अपना मीडिया नोएडा के अंदर 2 दिन से हाय तौबा मचा रखा है कि हमारा सर फाड़ दिया, माइक मार दिया और क्रिटिकल स्टेज में हमारा पत्रकार को पहुंचा दिया है। तो ये नोएडा ध्यान से सुन ले, ये लोकतंत्र है और ये प्रजातंत्र है और हम इस देश के रखवाले हैं और हमने पूरी दुनिया को देखा है और आपने भी देखा है और आप देख रहे हो। और अब पहले क्या था? कुछ नहीं था पत्रकारिता के अंदर। अरे ये क्या था, जमाना क्या था और वो लाइन कौन लगाता था, वो मैं सब बोल चुका हूँ। लेकिन अब मेरे को वो इतना भारी दुख होता है कि एक एआई टेक्निक का इंजीनियर, एआई टेक्निक, वो कितना टैलेंटेड बच्चा होगा हिंदुस्तान का, और वो बेंगलोर के अंदर वो आत्महत्या कर जाता है, वो आत्महत्या कर जाता है। और अब उसके अंदर बोलते हैं कि वो लाइव मर जाता है और वो सब कुछ लिख के मरता है और वो झूठ बोल करके मरने वाला नहीं बोलता है। तो हम भी आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन हम कफन ओढ़ करके और सो गए हैं आत्महत्या करके। और मैं इस मीडिया के पास 3-4 दफ़ा आ गया। मैं इस मीडिया को बोलता हूं कि पहली मिसाइल आपके ऊपर डलेगी या फिर आपके ये शीशे के महल टूटेंगे। नहीं तो आप एक किसी भी आम नागरिक कोई भी जाता है ना, तो उसकी रिक्वेस्ट और वो हिंदुस्तान के सामने रख दिया जाए ऐसे भुक्तभोगी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। और ये अगर उजागर कर दिया जाए तो ये आत्महत्या ही रुक जाएगी। कोई आत्महत्या नहीं करेगा। मैं बार बार बोलता हूं, आत्महत्या करो मत, लड़ो, लेकिन लड़ने की सहन शक्ति को तुम खो देते हो। ये कोर्ट खो देता है, ये पुलिस महकमा खो देता है, और फिर आगे बचा खुचा कौन खो जाता है? ये जज महोदय जो संस्थाओं में बड़े बैठे हैं। उस बच्चे ने भी एक जज का नाम लिया है। और मैं भी बार बार बोलता हूं कि मेरे जजों ने ही मेरे को मारा है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, संविधान को, और इनको तोड़ मरोड़ करके अपनी पॉकेट में रखते हैं, पॉकेट में। अब मैं आपको ये देना भी नहीं चाहता था, और अब सुन ले, मैं बार बार एसीपी डीसीपी दिल्ली पुलिस को बोलता हूं, एसीपी डीसीपी को, और ये सबको मैं संबोधित कर चुका हूं कि ये कारनामे कहां से होते। अब ये जवान है, ये दिल्ली पुलिस का जवान है। आज मैं इसको सार्वजनिक करता हूं कि मैं करना नहीं चाहता था कि मेरा बेटा बोलता है पापा अभी रुक जाओ। मैं बोला यार मेरे को नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, नहीं सहन होता है। अगर मेरे कारण से कोई दूसरा बच जाए, मैं तो मारा गया, मैं तो आत्महत्या नहीं की, लेकिन मेरी आत्महत्या करवा दी इन्होंने, मीडिया वालों ने। और इस संविधान ने, इस लोकतंत्र ने, इसने 3 दफाएं मेरी हत्याएं हो गई है। तो मैं आज इसको उजागर करना चाहता हूं। ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक इनको नहीं बोला ना दर्द होगा, तब तक ये नहीं आएंगे। नहीं इनको उजागर करेंगे तब तक ये सामने नहीं आएंगे। ये दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच है, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ये जवान है। और ये अपनी पत्नी को धोखे से मेरे बेटे से शादी करता है। देखो क्या खिलवाड़ हो रहा है। केजरीवाल साहब सुन ले, और अमित शाह साहब सुन ले, रक्षा मंत्री सुन ले, गृह मंत्री सुन ले, प्रधानमंत्री सुन ले, राष्ट्रपति महोदय सुन ले। ये आत्महत्या रोकने को खड़े हो जाओ अब हिंदुस्तान के सामने, मतलब मेरे साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हो जाओ कि समाज के अंदर ये भेड़िए क्या कर रही। इनको फिर मैं अब शब्द बोलता हूं ना, तो वो मेरे को बोलते हैं कि तुम ये मत बोलो, बाकी सही लाइन के अंदर बात करो और आपकी बात को सुना जाएगा। ये दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ये जवान है। ये वर्दियां हमने भी सेंटर में पहनी है, ये भी बैठा हुआ है। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस, देख लो इसको, इसका नाम, गांव, सब एड्रेस, सब कुछ है मेरे पास। और मैं भी जज के पास रो रहा हूं कि तुम ये एक्शन कौन ले, ये कौन उठाए कदम। और ये दिल्ली पुलिस सबको खरीद रखा है वहां। जब मैं जाता हूं दिल्ली के अंदर तो वो घेरा डालते हैं कि बोले इसको क्या करे, लुट जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू चक्की पीसेगा, तेरे को फांसी लग जाएगा। मगो मत डराओ, मत डराओ। वो बेंगलोर का वो इंजीनियर नहीं हूं पढ़ा लिखा, वो ABCD नहीं पढ़ा। हमने गांव के अंदर रख करके गांव की हमारी विचारधारा, गांव के हमारा रहन सहन, गांव के हमारे लिहाज शर्म, गांव की हमारी शिक्षाएं, उनको याद कर करके हम बच्चे जवान बने थे। और जब देश के लिए लड़ने गए थे, तुम्हारे जैसे नहीं ये भेड़िए बन के। ये अपनी पत्नी को देखो, ये दिल्ली पुलिस का, ये क्राइम ब्रांच का, ये अपनी पत्नी को शादी करवाता है धोखे से। अब ये लड़की मैं शादी करना चाहता हूं, ये मिले भी पार्टी में क्या बोलता हूं इनके बारे में, क्या खेल खेला है इन्होंने मेरे साथ में।
अब ये शादी कर देते हैं धोखे से। मेरे को नहीं पता कि ये किस कौन है, ये बच्ची है भाई, ये वो है कहानी की, कौन बिचौला आता है, कौन भाई ये बच्ची है, इसे शादी कर लो। मैं शादी कर लेता हूं। और इसने क्या करता है, ये उसको प्रेग्नेंट कर करके ये फेरे दिला देता है। और वो प्रेग्नेंट 10 दिन वो शादी को हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं। वो बात आती है, वो ये प्रेग्नेंट के ये डॉक्यूमेंट्स है। ये प्रेग्नेंट में नाम हटा रखा है मैंने इसके अंदर। हाँ, नाम नहीं है, नाम नहीं होना चाहिए अभी इसके अंदर। ये है वो सब रखा है मैंने, सब इसके रिकॉर्डिंग और सब इसकी मैंने सबको टोटल इसे रखा है, मैंने कोर्ट में रख रखा है। लेकिन कोर्ट में एक जज आता है, सुनता है, हेयरिंग करता है, वो चल देता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा आता है, बोला फिर एक दफ़ा पेशी, फिर एक दफ़ा सारे पूरे परिवार को ले आओ। फिर इन्होंने क्या करते हैं, इसको पकड़ लेता हूं मैं। ये दिल्ली पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। जैसे मेरी कहानी है, उस ब्रिगेडियर को पकड़ा है, उस जनरल इन देशद्रोहियों गद्दारों को मैंने वहां भी पकड़ा है, इस गद्दार को भी मैंने पकड़ लिया, इस दिल्ली पुलिस वाले को। अब ये मैं बोलता हूं, तू कौन है बेटा, तू सच बोल दे। तू तो आ गई मेरे घर के अंदर, लेकिन अब तू सच बता दे, क्यों तेरी एक्टिविटियां। मैं नोट कर गया इसको, फर्स्ट दिन में ही नोट कर गया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा भारी धोखा हुआ। मेरी कहानी है, मेरी हिस्ट्री है, मेरी मिस्ट्री है। अब ये नहीं बताया जाता है तो मैं इसको खोजता हूं कि ये कौन है, कहां का है। मैं पूरी दिल्ली के ऊपर जाल बिछाता हूं, दिन रात पागल की तरह घूमता हूं कि इसको एक बंदे को तो मैं खोज लूंगा हिंदुस्तान में, जो ये मेरे साथ ही है, कितनी बड़ी कहानी की है इसने, ये कौन सा गदर किया है मेरे घर में। अब मैं क्या करूं, उस इंजीनियर पढ़े लिखों को बोलता हूं कि मैं हत्या ही कराऊं कि जिसके बेटे के साथ ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म में ऐसा नहीं होता है। हमने वो हलालार ये भी सुने हैं क्या क्या होता है जब कोई कहानी हो जाती है, लेकिन ये नहीं सुना है कि गर्भ धारण कर करके किसी से फेरे डलवा दो। किसी की लाइफ को, जिसको परवरिश दी हमने, उसको तुम्हें ये फेरे डलवा दोगी। ये पत्नी बना करके किसी घर में भेजोगे, भेजा किस लिए वो भी बताऊंगा मैं। वो जज साहब रोता रह गया, बोला मान गए तेरे को, बच गया तू, बता लिया नहीं आफ्ताब से। वो केस जो हुआ था ना सरदा का, ये केस करता ये दिल्ली पुलिस भेड़िया है। ये दिल्ली पुलिस में बार बार एसीपी डीसीपी को बोलता हूं कि एक्शन ले लो, ये दिल्ली को बचा लो, ये केजरीवाल साहब दिल्ली को बचा लो, अमित शाह साहब दिल्ली को बचा लो, और बुला लो इस फाइल के अनुसार मेरे को। ये 3 फाइलें मैं आज तो तीसरी फाइल उजागर करता हूं ब्रिगेडियर जनरलों को, तो मैं छोड़ रहा हूं। वो नोएडा पिट रहा है ना, वो पिटेगा, वो शीशे के महल टूटेंगे। मैं उनको बार बार बोल रहा हूं, अभी भी फिर बोल रहा हूं। अगर मैं 3 दफ़ा मैं भी चला गया रिक्वेस्ट ले करके मेरी फाइलों को ले लो, लेकिन नहीं। तब तुम्हारे सर पे माइक टिकता है, और अब फाड़ दिया ना, वो है, वो किंग है, मारने वाला किंग है। वो नेता भी है, अभिनेता भी है। वो मेरे पास भी आया, मेरा भी सर फाड़ा था उसने, मेरी भी बाजुएं काटी है उसने। तो वो मैं कहानियां हैं, वो मेरी है। वो फिर दूसरे चैनल में चला जाता हूं, दिमाग भटकता है। अब ये क्या करता है, अब ये पकड़ा जाता है दिल्ली पुलिस का। मैं पकड़ता हूं इसको, मैं खुद पकड़ता हूं, मैं खुद अपना घर बर्बाद कर करके इसको मैं कैप्चर करता हूं कि ये कौन है। फिर मैं खाप पंचायतों के सामने रखता हूं। मेरे घर में 50 खाप पंचायतें हो रही है, और ये प्रेशर डाल के दिल्ली पुलिस हर जयपुर थाने को खरीदता है। वो सारा ये करदनी थाना है, इसके अंदर सारे आ जाओ, सारा उस थानेदार को बुला लो, और वो इंक्वायरी अफसर को बुला लो। वो मेरे को बोलता है कि तू घर बसाना नहीं चाहता, बेटी मेरी भी है, बेटी तेरे भी है। मैंने भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके, मैंने भी अपनी बेटी ब्याही है, तो बोला मैंने भी ब्याही है। बोला तू गलत है, मैं बोला मैं गलत नहीं हूं, तू इंक्वायरी अफसर है, तू इंक्वायरी कर, तू बकवास मत कर मेरे साथ। और फिर वो भांडा फूटता है, फिर वो इंक्वायरी अफसर को मैं बुलाता हूं, बोल। जब ये मैं पकड़ लेता हूं, ये डॉक्यूमेंट सर, ये सारी चीजें बना लेता हूं, तब मैं इंक्वायरी अफसर मेरे थाने को बुलाता हूं। मेरे घर में वो आता है, सतीश यादव है एक जवान, अभी तो ऐसा ही बन गया है। तब वो मैं बोलता हूं, बोल अब सच कौन है, तू है कि मैं है, बेटी तेने भी आई, बेटी मैंने भी ब्याही है। तब वो गर्दन नीची करके बैठ जाता है, बोला मेरे को पता नहीं था सर। मैं बोला पता था, तू सच बता दे, तेरा नाम नहीं लूंगा, तेरे पे कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं तेरे को नहीं बोलूंगा, लेकिन तू सच्चाई बता दे। बोला मेरे पे दिल्ली से दबाव था, यहीं पर है, ड्यूटी कर रहा है, ऑन ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है दिल्ली पुलिस में, ये भी राजस्थान पुलिस में है, ये भी थाना है, थानेदार है। थानेदार ने मेरे साथ में
जो एसएचओ है उसने मेरे साथ व्यवहार ठीक किया, ये बोला इसको लॉकअप में डाल दो। लेकिन मैं सीधा थानेदार के पास गया, ये मेरे मोबाइल छीन तेर, बोला 151 के अंदर है, शांति की धारा भंग करके ये डेली मेरे साथ में डेली टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर खुलेआम टॉर्चर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। क्या मैं आत्महत्या कर लूं, फांसी लगा लूं? मेरे बच्चे बोलते हैं पापा आप शांत रहो, आप मत डिगो, आप आत्महत्या मत कर लेना। मैं बोलता हूं बेटा तुम मत कर लेना, तुम्हारा दोष नहीं है, न मेरा दोष है, न परिवार का है, ये समाज का दोष है, ये हिंदुस्तान का दोष है, इन कानूनों का, इन संविधानों का, इन लोकतंत्रों का। ये मैं कहानियां पहले रो रहा हूं, मैं आत्महत्या कर जाऊं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं दुनिया को और मैं आत्महत्या कर जाऊं, लेकिन तुम मत कर जाना, तुम टेन जो तुम्हारे को वो सोच रहे पापा पैदा ही क्यों किया तुमने हमारे साथ, कैसा होगा आपके साथ में। ये क्या कहानियां बनाते हैं, क्या जीवन किसका बर्बाद करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसकी कहानी सुनो, इसकी इस बदतमीज दिल्ली पुलिस वाले भेड़िए की, ये क्राइम ब्रांच की कहानी सुनो। ये है इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स, ये 75 लाख रुपए मांग रहा है मेरे से, अभी भी मैं लड़ रहा हूं, अभी भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। अब हरासमेंट होकर के वो जज मेरे को, अभी 28 तारीख को मैं पटियाला हाउस कोर्ट से आया हूं, ये 75 लाख रुपए मेरे से क्लेम कर दिया दहेज का। अब ये खाप पंचायतों ने मेरे घर के अंदर फैसला कर दिया कि ये गलत है और आप सही हो, तुम अपने घर, तुम अपने घर, तुम अपने घर, तुम अपने घर, ये फैसला हो जाता है। बिचौले के साथ जो शादी करवाता है उसके साथ में ये फैसला हो जाता है, गांव की खाप पंचायतें फैसला कर देती हैं। इसके बाद में आज के बाद कोई केस नहीं होगा, इस बच्चे को जन्म जरूर दिलाऊंगा मैं। अब ये बोला इस बच्चे का क्या होगा, हम तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे का क्या होगा। मैं बोला डीएनए कराऊंगा। तो एक जज मेरे घर में पूछता है, ये जजों को लाते हैं घरों में दबाने के लिए, अब वो बोलता है कि मैं जज हूं, पहले तो इंट्रोडक्शन देता है, फिर वो उसी में बीच में लड़के की तरफ कूद के चला जाता है मेरे ही घर के अंदर। एक दिन मैं ना गुस्सा किया हूं, बस मैं बोलता हूं लेकिन गुस्सा कभी नहीं करता। घर आए मेहमान को मैंने चाय पिलाई, खाप पंचायतों को मैंने, भाई बैठो खाना खाओ बात करो, क्या है कहानी सुनो बस। वो मैं हर पंचायत को मैं अब उनको कहानियां बताता हूं, डेली बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि पंचायत को सांप सूंघ जाता है और सब नीची गर्दन करके फिर दिल्ली पुलिस से एक पंचायत आती है, फिर वो पंचायत हार के चली जाती है, फिर आती है खाप पंचायत, फिर हार के चली जाती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सबसे पंचायतें बनाते हैं ये, और फिर ये इकट्ठा करते हैं दिल्ली में, फिर ये बोलते हैं कि हम देख लेंगे कौन एक जयपुर में बादशाह रहता है उसको, और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ये धमकियां टिकती हैं, आते हैं, जिसके मुंह में आए वो शब्द बोला जाता है, बोलते हैं 90% दुनिया ऐसी हो चुकी है, आप क्या करोगे, और भी लाओगे, और भी अगर बच्चों की शादी करोगे तो वो भी ऐसी आएंगी। मगर नहीं, 90 मत बोलो, अभी भी समाज बचा हुआ है, मत ऐसी भाषाएं मेरे सामने बोलो। ये पूरी दुनिया ऐसे भ्रष्ट नहीं हुई है। मैं बोला 2 बच्चियां मैं भी मांगूंगा किसी से, मेरे दोनों बेटों के साथ में हुआ है, वो पंचायत ने कर दिया, वो भागा बाप। मैं बोलता हूं जज को, मैं मेरी फाइल तो पढ़ लो, फाइल तो पढ़ लो, अरे 4 साल होगी, इसका फैसला तो कर लो। लेकिन नहीं, तारीख पे तारीख चलते रहो। क्यों? ये भेड़िए बैठे, ये दिल्ली के अंदर ये 75 लाख मांगने वाले, ये कैसे फैसला होने देंगे, ये कैसे फैसला होने देंगे, कैसे आत्महत्याएं रुकेंगी। प्रधानमंत्री महोदय कैसे हत्याएं रुकेंगी। मैं मनमोहन सिंह को भी बोलता हूं 2 केस उनके साथ, मेरी 3 फाइलें, 3 आ जाएं इस हिंदुस्तान के सामने। ये सूर्य नारायण अभी नहीं निकला है, मैं रात में ये देख रहा था। अब मेरे को भी मालूम है कि हिंदुस्तान में पूरा मीडिया भी जग गया है और ये पूरा हिंदुस्तान को जगा रहे हैं। अगर भाई ऐसा मत करो तो मैं भी हिंदुस्तान को जगाने के लिए, अब ये फाइल मेरा बेटा बोलता है कि नहीं पापा ये लीक करेगा तो ये अपना केस कमजोर पड़ जाएगा। मेरे को बोला कि ये जारी मत कर। मैं इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी जारी करूंगा, इसके दिल्ली पुलिस के चैट नाइट भी जारी करूंगा कि दिल्ली पुलिस मेरे घर में पुत्र वधू, अपनी पुत्र वधू को मेरे घर में पुत्र वधू, मैं बोला बेटा मैं तेरा इंडिया गेट पे चल, मैं तेरा कन्यादान करके आऊंगा, वो बाप बनूंगा, मैं तेरा कन्यादान करके आऊंगा। तू मेरी बेटी भी समान है, लेकिन तेने जिसने तेरे को जन्म दिया है ना, तू उसको मार दिया, तू उस गांव को मार दिया, तू तो दिल्ली में आ गई, तेने तो ये खेल खेल लिया। और तू किसी की बन करके किसी की बनने के लिए, लूटने के लिए लुटेरी दुल्हन आ गई है मेरे घर में।
अब ये जज को वो थाने में बोलती है, मेरे ब्लेम लगाती है, मेरा ससुर मेरे को लुटेरी दुल्हन बोलता है। मैं को यस, बोला एविडेंस, मैं को लो। वो जज मेरा जयपुर का एविडेंस लेते ही पढ़ते ही बोला बहुत जल्दी सचेत हो गया, बहुत जल्दी सचेत हो गया, मारा जाता। मैं बोला सर ये तो अब आप जानो। और मैं बोला क्या होता? मैं बोला सर एक ये परवरिश लेके आई थी, वो जो दिल्ली पुलिस ने भेजा था अपना अंश ब्लड, दूसरे के घर में ये ब्लड भिजवाते हैं। ये केजरीवाल ये धंधा खोल रखा है दिल्ली के अंदर। वो ब्लड भेज दिया मेरे घर में। जज ने मेरे को बोला मेरे को लॉबी में मिलके जाना था, नहीं इतनी जल्दी एक्शन किया। 10 दिन के अंदर मैंने केस को फाइनल कर दिया था। ये फिर मैंने 1 महीना तड़पता रहा इसको ढूंढने के लिए कि आदमी है कौन। और फिर मैं फोन करता हूं और वो जारी करूंगा हिंदुस्तान के सामने, परमिशन लेके करूंगा, नहीं तो मेरे ये फिर वो ब्लेम लगा देंगे कि हमारे को बदनाम कर रहा है। नहीं, ओरिजिनलिटी है, बदनाम कोई नहीं होगा, ये समाज बचेगा। जिस गांव के जो समाज, जो रिश्तेदारियां इनकी वो बच जाएंगी। एक के ऊपर ब्लेम लगाओ, जो गलत है उसके ऊपर ब्लेम लगाओ, सभी के ऊपर मत लगाओ। अब मैं सभी पूरी सेना को बोल दूं तो सेना को नहीं बोलता, मैं उस ब्रिगेडियर जनरलों को नाम लेकर के बोलता हूं। तो ये 3 फाइलें, 2 फाइलें उनकी है, 1 इनकी है। अब इस फाइल का सामना मैं कर रहा हूं और इसका फैसला नहीं। अब ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वो मेरे एडवोकेट ने बताया कि बोला आप ऐसे मत करो, 1 लाख रुपए मेरे को हाई कोर्ट का और दे दो। ये पटियाला हाउस कोर्ट, ये जज ये तो बिके हुए हैं, तुम ये फैसला नहीं करेंगे, ये ट्रांसफर करके भग गए हैं। मैं बार बार वो बोलते हैं कि पारिवारिक कोर्ट है तो साइड में बैठ करके बात कर लो, ये कर लो। ये मैडम ये केस नहीं है, आप नहीं समझ रही। मैं जज को उंगली उठाता हूं। 3 बार मेरे को जज, 3 दफा, मेरे को भी प्रोटोकॉल मालूम है, प्रोटोकॉल मेरे को भी मालूम है। 1 बार बोलता हूं, मेरे को फिर होल्ट करती हैं। फिर उसमें महिला आयोग में और इसमें जज भी पटियाला हाउस कोर्ट में महिला ही होती है। क्यों? ये नारी शक्ति है। इस नारी शक्ति का मैं भी पुजारी हूं। हमने भी इसी कोख से जन्म लिया है। हमारे भी बेटियां, माँ, भाणे सब कुछ है सारे समाज में। लेकिन ऐसी नारी शक्ति नहीं होती है। ये नारी शक्तियों के ऊपर कलंक है और तब ये आत्महत्याएं करवाती है ना। वो हिस्ट्री मेरे पास है। अगर हिंदुस्तान चाहे, मैं अभी भी आगाह करता हूं, राष्ट्रपति महोदय से लेकर के चीफ जस्टिस महोदय से लेकर के न्यायपालिका, कार्यपालिका में यही आ गए हैं। फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस इनमें इंक्लूड है। कोई पुलिस इंक्लूड ना हो किसी केस में तो मैं मान नहीं सकता। वो इंद्रपुरी थाना है, मेरा इंक्वायरी अफसर है, उसको बुला लो। उसने मेरे साथ क्या किया? अरे जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसका घर लुट गया, जिसके मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, और फिर वो रिश्वत मांगते हैं। अरे मैं वो शर्म नहीं आती तुम्हारे को? शर्म नहीं आई तुम्हारे को? अरे वर्दियां पहन रखी है, टीएडीए मिलता है तुम्हारे को, और फिर मैं सेना का, मैं बोलता हूं मैं सीआरपीएफ का, तुम्हारे साथ ही ड्यूटी करते हम। तुम्हारा ही एक जवान को लेकर के एक सेक्शन और हमारा चलता है, तुम्हारे को नहीं पता? और हमारे से रिश्वत, और इस कंडीशन में रिश्वत, उसका तो मैं बार बार नाम भी ले चुका हूं। वो सब इंस्पेक्टर का तो मैं नाम भी ले चुका हूं, इंदरपुरी थाने का नाम भी ले चुका हूं। और फिर मैं आगाह करता हूं इस दिल्ली पुलिस को, एसीपी, डीसीपी, डीजी साहब को, और इनको मैं सलूट मारता हूं कि एक दफा मेरी ये फाइल ले लो। इनके अंदर ही, इन वर्दियों के अंदर, दिल्ली के अंदर भेड़िए घुसे हुए हैं, और हमारी फौज के अंदर भी, सबके अंदर सबकी फाइलें बनाई है मैंने। मैं हत्याएं करवा चुका, मैं आत्महत्या नहीं किया। इन्होंने मेरे को कब्र में सुलाया, हर केस के अंदर इनका सामना किया है, और इनको उजागर कर करके मैं आया हूं। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ इस मातृभूमि के ऊपर न्योछावर किया है, और मेरे खानदान ने किया है। 3 मैं बोलता हूं अग्निवीरों ने 3 युद्ध लड़े। वो बोले सेना के पास पैसे नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं तुम घर चले जाओ भाई, 20,000 सैनिक तोड़ दिए, तेरी 71 बांग्लादेश, ढाका आजाद करवाया। अरे उन घरों के हम जन्म लिए हुए, हमारे को आत्महत्याएं करवाओगी? हमारे से हमारा घर बर्बाद, हमारी जमीनें लूट के ले जाओगे, हमारा घर बर्बाद कर जाओगी। हम जमीन बेच के तुम्हारे को पैसे दिए के लिए मैंने बोला था, तो वो जज मैंने बोला, मेरे याद आ गया, बीच के अंदर में कट जाता है उस बात को। क्या क्या इतिहास बना है, कहां से कहां क्या बताई इस देश के बारे में, इन संस्थाओं के बारे में, इन भेड़िए
ये कमीने कुत्ते, इनके बारे में क्या बताऊं मैं बोला मैं 1 बीघा जमीन बेच लूंगा, लेकिन फीस डीएनए की मेरे को मालूम है, वैंडी तिवारी ने के खिलाफ उसके बेटे ने, वो भी वकील था, उसका बेटा बड़ा होकर के, अगर मेरे को बाप बता दे कौन है। तब उस लॉबी के अंदर मेरे को उस जज ने बोला था, बोला इसका फैसला क्या होता, इसका तेरे साथ क्या नतीजा क्या होता। मुझे ये दिल्ली पुलिस का ये भेड़िया है, इसकी ये घरवाली है, इसने प्रेग्नेंट करके इसको फेरे दिलवाए हैं, और ये मेरे बेटे को सुबह ही मेरे बेटे ने बता दिया पापा ये घर में नहीं रहेगी। मैं बोला कारण, बोलती है दिल्ली चल। मैं बुलाता हूँ, क्यों? इसके बाप को बुलाता हूँ, माँ को बुलाता हूँ। बोला ऐसे कैसे बोल रही है? मैं को पूछो इसे। फिर ये चक्कर चलता है, और फिर मैं समझता हूं कि ये कुछ न कुछ तो ये कहानी है। मैं को बेटा चुप रह जाना, डेड हो जाओ, पूरा परिवार सांप सुंघा दिया मैंने, तुम इन्हीं के रहो। बैठे मैं हूं, जन्म मैंने दिया है, परवरिश मैंने दी है, टैकल करूंगा पूरे केस को टैकल करूंगा, कहानी को टैकल करूंगा, समझूंगा, गलत डिसीजन नहीं उठाऊंगा। नहीं, किसी की भी बिटिया है, ये मेरी बिटिया बन के आई है, तुम्हारी पुत्र वधू बन के आई है, उंगली मत उठाना, ना मैं उठाऊंगा। और मेरे को सोचने समझने दो, और इसको कैप्चर करने दो कि एक सोच क्या है भाई। मेरे को इसकी माँ तो बाप तो फोन करके बोलते हैं तुम्हारे पास कोई चौक है, वो हथफेरी पथफेरी होगी, वहां कोई ओपरी पढ़ाई भूतनी आ गई। अरे बोला हमने पंडित जी से पूछा है, चलो मान लेते हैं, तुम्हारी भी मान लेते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि ये सुबह सुबह गालियां देती है, अपशब्द बोलती है, बोल क्या क्या मेरे साथ हुआ वो बहुत बड़ी कहानी है। तो फिर मैं फोन करता हूं, और फिर ये यहां पंचायतें करते हैं, मैं इनको डॉक्यूमेंट दिखा दी। इतने दिनों में तो मैंने निकाल लिया पूरा। वो एआई टेक्निक के हम भी हैं, एआई टेक्निक के हम भी हैं। माइंड है एआई टेक्निक, ये है, ये खोपड़ा है, ये अनपढ़ का भी हो सकता है, पढ़े लिखे का ABCD पढ़ता है, वो भी कह के गैड़ा पढ़ता है, उसका भी AI भी पढ़ता है, उसका भी AI का भी बनता है, उसका भी। ये खोपड़ा बराबर है। इंसान होना चाहिए, इंसान हैवान नहीं होना चाहिए। तब मखो ये मेरे बेटे को, ये जज को मैंने बोला मेरे बेटे को ये कटवा देती, ये उन्हीं झाड़ियों में, वही दौड़ा वो कुआ के आसपास, उन्हीं झाड़ियों में फकवाती है। और फिर विधवा कोटे से केजरीवाल के पास नौकरी मांगती, गवर्नमेंट नौकरी दे देती है। फिर देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, समझो। मैं तो पेरेंट्सों को बोलता हूं, जिसका बेटा गलत है, बेटा गलत है, बेटी गलत है, बेटी गलत है, मत खड़े हो इनके साथ में। मेरा बेटा गलत होता तो मैं बेटे को सरेआम बोल देता, ले जाओ इसको, कर दो, जाओ करना है। वो इंसान था मैं, और हूं और रहूंगा। अगर बेटी गलत है, मैं संभाल रहा हूं, सौंप रहा हूं, मैंने सौंप दिया, DNA होगा, DNA की फीस मैं भरूंगा। मेरी औलाद, मेरा वंश, मेरा ब्लड होगा। मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हुई है तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये चेक कर लो, प्रेग्नेंट है। पंचायत ने बोल दिया डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अब वो कितने दिन का हो तो सब मालूम है इसके अंदर। तब वो ले जाते हैं, यहां करवा दो जयपुर में। मगर जयपुर में नहीं होता है ये काम, ये अनऑथराइज है, और मैं ये चाहता भी नहीं। हत्या मैं नहीं करवाना चाहता। लड़ाई लड़ते लड़ते 6 महीने बीत गई। 6 महीने का बच्चा प्रेग्नेंट है तो 6 महीने का बच्चा 7वां महीना लग गया था। घर में नहीं निकलूंगी, आधी प्रॉपर्टी दे। आधी प्रॉपर्टी बच्चों ने बोला बांट दे पापा, प्रॉपर्टी बांट दे। प्रॉपर्टी बांटी है मैंने। प्रॉपर्टी बांटने के बाद में बोला कोर्ट में चल, पहले तो गुट्ठा टेक। मगो वसीयतनामा लिखा जाता है, वसीयतनामा लिखूंगा। ज्यादा तेज मत बनो। कभी तो बोलते हैं कि ये पागल है कि हमारी बात मान लेता है, आप कंट्रोल में आ गया। फिर वो फोन लगाती है, मैं इनका फोन सुन रहा हूं कि ये फोन करने दो इनको। हाँ, ये दिल्ली पुलिस को बता रही है अब ये बूढ़ा कंट्रोल में आ गया है, अब ये बूढ़ा हमारे को बांट दिया है, अब ये घर के अंदर भी पर्दी खींच दे, हाफ पर्दी खींच दे। मगर मेरे ऊपर मूंग दड़ेगी, मेरे छाती के ऊपर।
तेरे को शर्म नहीं आती? अब वो मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं पकड़ चुका था, इसको पता ही नहीं था। बहुत एआई टेक्निक की ये लड़कियां, ये दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल ने बढ़ा रखी है। वो सोच रही थी कि मैं, ये बूढ़ा यही सो रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है और मैं अपना खेल खेल रही हूँ, दिल्ली पुलिस मेरे से खिलवा रही है। वो मेरा हस्बैंड लगा हुआ है और ये पागल बूढ़ा है, अब इसकी प्रॉपर्टी हट गई। बोला मेरे कब्जे में आ गया, आधी प्रॉपर्टी बंटवा ली है। एक दिन फोन से मैं वो सारी रिकॉर्डिंग निकाल लिया मैंने। अब मैं बोला अब ये कैप्चर होता जा रहा है, ये केस कैप्चर होता जा रहा है, सारी जो ओरिजिनलिटी हो मेरे सामने, ये फाइलें बना करके मैं भी बैठा हूँ इनकी सब। ये पटियाला हाउस कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आएंगे, अभी आएगा, अभी तो होगा हिंदुस्तान में। ये नंगा नाच अगर मैंने बंद नहीं करवा दिया, ये आत्महत्या ही बंद नहीं करवा दी, तो मैं सेना का जवान नहीं हूँ। इस मातृभूमि की रक्षा करी है ना, तो अब ये समाज की, मैं वो खाप पंचायतों को बोलता हूँ, तुम्हारे फैसले करके गए थे, तुम्हारी खाप पंचायतें भी कुछ नहीं है, वो टूट जाती हैं इनके आगे। ये नारी शक्ति है ना, ये तोड़ देती है, इंसान कुछ नहीं है। वो सारे ब्लेम इंसान को लगते हैं, लेकिन कोई आई तो सही, आज तो बोले कि इसके बच्चे ऐसे थे, ये ऐसा है। आई तो सही, किसी को खिलाया, किसी का खाया नहीं, किसी से धोखा नहीं किया, ईमानदारी से अपने कर्मों धर्मों पे जिए और उसी पे जिए। और ये तो इस पे जीने का और टैलेंट आता है जब लड़ते हैं ना। अरे लड़ोगे तो मैं बोलता हूं कि जिंदगी भर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो इम्यूनिटी पावर आएगी। मेरा योगा चैनल भी है, मैं बोलता हूँ इम्यूनिटी कहीं नहीं है। लड़ने में सत्यता पे, अगर गलती है तो सर हाथ जोड़ लो, सर मेरी गलती होगी, वहीं रफा दफा हो जाता है। गलती करने के बाद भी अगला माफ कर देता है, लेकिन गलती ना हो और फिर उसको बर्बादी की कगार पे खड़ा किया जाता है। फिर वो टूटता है, लड़ता भी है, टूटता है। टूटो क्यों, फैसला आने दो, है न्याय है। मेरे को यहां पुलिस से मैंने लड़के न्याय लिया, इनको बता करके, समझा करके, फिर इनको बोल करके, इनके सामने प्रूफ रख करके यहां न्याय लिया। ये करदनी थाना है मेरा, कालवाल रोड के ऊपर। फिर मैंने जयपुर कोर्ट में लिया, वहां जमानत दी जज ने। 1 मिनट में जमानत देख करके मेरे को बोला फैसला कर देना, इसका फैसला बताना, मेरे से बात करके जाना। अब मैं बोला सर मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूं, मैं एक दिन में ये केस निपटा सकता हूं। आप जज हो, मैं एक पार्टी दूसरी पार्टी को बैठा दो और मैं एक का सुनूंगा, ये दूसरे का भी सुनूंगा, और दूध का दूध पानी का पानी वो बताने से ही हो जाता है। ये तो यहीं पढ़ लिया जाता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। लेकिन नहीं, हमारे फैसले नहीं होते। अभी तो सुधार भी कर रहा है सरकार, गवर्नमेंट सुधार कर रही है। वो चंद्रचूड़ साहब का बहुत भरोसा था, अभी वो और आगे है सीजीआई, उनको भी मैं संबोधित करूंगा कि मेरी फाइलें सर मंगवा लो, कोर्ट की फीस में नहीं दे सकता। अभी इतना टूट चुका हूं, सेना ने तोड़ा, उन गद्दारों ने, सेना ने नहीं, सेना के अंदर गद्दार है, उन्होंने तोड़ा। अब ये सिविल में आकर के ये तोड़ रहे हैं, तो ये फीस कैसे है? अभी भी मैं बोल रहा हूं कि 50,000 मैंने दिए हैं पटियाला हाउस कोर्ट के, कम से कम 50,000 मेरा किराया लग रहा है। 10-5 गवाह ले जा रहा हूं, पूरे मेंबर, ये 2-2, 3-3 गाड़ियां जाती हैं, पैसे तो लगते हैं, झेल रहा हूं। और फिर अब उन्होंने बोला नहीं, जो प्रेग्नेंट होकर के कोई भी लड़की प्रेग्नेंट, ये नारी शक्ति प्रेग्नेंट होकर के फेरे ले लेती है। अब इतने दिनों में तो मेरे एडवोकेट ने बोला मगर यार इससे पहले वहीं चले जाता, तो इनको जाने दो, इनका सामना तो मैं महिला आयोग में, वो महिला आयोग में मैं मालीवाल नहीं पिटती, उसके पास भी मेरा केस था, वहां भी उन्होंने लिख कर दिया कि भाई क्या है इस केस के अंदर। अब मिसकैरेज हो गया, ये बच्चा मिसकैरेज हो गया। केजरीवाल ने वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ऑर्सन कराने का धंधा खोल रखा है, प्रेग्नेंट करो, अगला पकड़ ले तो यहाँ उसको ऑर्सन करा दो, और अगले के ऊपर 50 लाख का, 1 लाख का मेंटेनेंस डाल दो, 50 लाख का ये डाल दो, 1 करोड़ का डाल दो, 1.5 करोड़ का, 75 लाख इस फाइल के अंदर। ये 75 लाख तो इसके अंदर है, कहीं 50। मेरे को अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती, मैं उस जज को भी बोलता हूँ मैं ये 75 लाख किसके है? बोले ये बीटेक है, ये एमटेक है। मैं को IFS बना दो, IAS बना दो मेरे बेटे को, और तुम तनख्वाह देना, तुम ही रख लेना। अब मेरा बेटा क्या है वो मैं बताऊंगा, जवाब दूंगा, और मैंने पढ़ा है, मैं क्या हूं वो भी बताऊंगा, मैं इनको सबको कोर्टों में बताऊंगा। लेकिन आत्महत्या ही नहीं करूंगा, और न करने दूंगा परिवार को। भय में मत रहना कि प्रॉपर्टी हड़प ले जाओगे। बहुत आगे तुर्रम खा ये दुनिया में चले गए, लेकिन अब सामना करना पड़ेगा। सामना दिल्ली पुलिस तुरंत कर ले, एक्शन ले ले,
बच ले, नहीं तो ये बदनामी होती है। देखो फोर्स की, वो कन्हैया था ना, पूरी फोर्स ऐसे। मैं बोलता हूं इस दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ भेड़िए बैठे हैं सर, इन भेड़ियों को निकालो। ये 15-15 लाख देख करके भर्ती होकर के आते हैं, ये सेना में भी आते हैं, अफसर भी आते हैं, जज भी आते हैं, ये सब बढ़ते हैं पैसा देख करके, और ये फिर लूट खसोट मचाते हैं, हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। अरे कहाँ उन्नति करोगे, कहाँ जाओगे ये बना करके उन्नति को? ये बर्बादी, ये समाज ही खत्म हो रहा है। ये पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के दिल्ली पुलिस अरे इनका साथ दे रही है कि तुम तो ऐसा खेल खेलो जो दुनिया में खेला ही नहीं गया है। जब भी वो इमरान खान है, इसको दिल्ली को, हमारी राजधानी को, ये कैपिटल राजधानी बोलते हैं ना, राजधानी को वो रेपिस्ट राजधानी बोले, वो गलत थोड़ी बोले। नशेड़ी बना रहे हो, गजेड़ी बना रहे हो, रेपिस्ट बना रहे हो। ये कर्म धर्म, इनकी फाइलें अगर उजागर कर दूं ना इनके साथ में, तो बाथरूम में ये लिपस्टिक लगवाते हैं। ये दिल्ली पुलिस बाथरूमों में दूसरे के घर में लिपस्टिक लगवाते हैं और पूरा परिवार सोया जाता है। इनको कौन पकड़े? वो मैंने पकड़ा है, सारा दूंगा मैं। ये मीडिया आ जाए, और नहीं तो फिर मीडिया भी पीटेगा ऐसे ही। जब मीडिया नहीं सुनेगा ना, और कोर्टों में इनको भी पीटेंगे, इन भेड़ियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये प्रशासन साथ दे। ये प्रशासन को हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? साथ देने के लिए तो हम समाज के लिए ही तो आए, आपके लिए ही तो आए। किसके लिए हम बोल रहे हैं? अभी हम तो मर चुके, हम तो, हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। हम क्या लड़ेंगे? लड़ने की हिम्मत होगी? नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे केस है ना, इन केसों के अंदर इंसान हार जाता है, हार जाता है। अब मैं ये लाइव करके कल बोलूं कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं और ये फांसी का फंदा लटका रहा हूं, ये ड्रामा अगर मैं ही कर दूं, मैं मरना नहीं है, लेकिन ये लटका करके लाइव कर दूं मैं, तो फिर मेरे को बोलेंगे कि ये फैकोलॉजी कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, ये कर रहा है, ये पुलिस को तंग कर रहा है, ये प्रशासन को और ये संस्थाओं को तंग कर रहा है। ये खेला नहीं जाता है, ये मन नहीं करता है। मैं सोचता तो हूँ ये लगाने से पहले ये फांसी, ये बेंगलोर का जो तो उजागर हो गया है, हाईलाइट हो गया है। अगर मैं ये फंदा डाल के, मेरे को कल मैंने सोचा, मैं आज सोच करके मैं बोला सूर्य नारायण उदय हो रहा है, उदय होते हुए को नमस्कार, सैल्यूट मारते हैं ना, नमस्कार, और छिपते हुए को उसको भी बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ लो। मैं उगता हुआ सूर्य देखना चाहता हूं हर जवान के अंदर, हर नर नारी के अंदर। मैं ओम शिव का पुजारी हूं, अर्धनारीश्वर का। तब मैंने बोला था किसी की बेटी है, तू मेरी बेटी है, लेकिन तू चली जा, जिसकी थी उसी के पास चली जा। तू गलत आ गई मेरे पास, नहीं आधी प्रॉपर्टी क्या ये। और फिर कानूनों में फंसाया जाता है ना। तो ये फाइलें रखी है, ये फाइलें रखी है, वजन भी इतना हो गया है, हाथ से उठती भी नहीं है। ये कागज ऐसे, नोटिस ऐसे आते हैं ना, ये दिल्ली पुलिस नोटिस भिजवाती है फिर डराने के लिए कि क्या क्या ये लिख दिया, 50 लाख का तो ये होता है मेंटेनेंस, ये गुजारा भत्तार, क्या क्या भत्तार, क्या क्या तुम्हारे। और मैं जज को ये बोलता हूँ, तू मेरे एविडेंस तो पढ़ ले, कम से कम फाइल 6 महीने 2-4 साल तो ये फाइल नहीं पढ़ते हैं जज, टाइम ही नहीं है। केस इतने झूठे, वकील इतने झूठे, उस वकील को पता ही नहीं है। बोला तू इसकी लाइफ खराब कर दी, मेरे को, तेरे को ये नहीं पता है कि ये लाइफ किसकी खराब हुई है, क्यों? उसके पास मेरी फाइलें नहीं है, वो तो झूठी फाइलें तो वो बना रहे। ओरिजिनलिटी है ना, इस ओरिजिनलिटी से कोई लड़ ले तो ये लड़ भी नहीं पाएंगे। अभी ये ऑफर दिया है, एक बार पहले इन्होंने किया समझौता कर लो। मैं बोला चले जाओ, समझौता तुम्हारे को बताओ, साइन करके कोर्ट में भाग जाओ। लेकिन मैं वहां भी रोकना चाहा तो बोलते हैं कि सामान को यहां भेज दो, मेरे को मेरा पैसा पहले वापस दे दो। जो मेरा जो खर्चा लगवा रहे हो कोर्टों के अंदर, ये जो मेरा जो ज्वेलरी लेके गए हो ये वापस ले आओ। ये दिल्ली पुलिस वाले, तेने लिख रखा, तेने ज्वेलरी मेरे घर से लुटाई है, 10 लाख रुपए निकाल के ले गया है तू ले गया, तेरी पत्नी ले गई है। बेटा आजा सामने हिंदुस्तान के, तू दिल्ली पुलिस में है ना, और क्राइम ब्रांच, अरे क्या क्राइम ब्रांच फैसला करेगी? तभी मैं बार बार बोलता हूं इस दिल्ली पुलिस वालों को, अरे क्या करोगे रे? ये हिंदुस्तान देखेगा ना, तुम्हारी वो इज्जत होगी ना। अरे बचा लो इसको, मैं बोलता हूं बचा लो इसको। ये संस्थाएं हैं हमारी, इनका नाम है,
मैं भी लुटियन जोन में 10 साल काटा हूं, मेरे को सब पता है, सबको मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं। फिर मैं बार बार एसीपी डीसीपी को और सबको, ये डीजी साहब को, सबको संबोधित करता हूं। एसीपी राजवीर का ब्रदर हूं मैं, पता नहीं है तुम्हारे को, वो किंग उसी खानदान में हूं मैं, तुम्हारे को पता नहीं। वो इंद्रपुरी थाने में भी बताया था, तो बोलो तो कौन थे उसके, क्या हो तुम उसके, ये हो। अरे तू गड्ढे मुर्दे मत उखाड़ो, तुम भी बोलते हो ना, तो मैं मीडिया को भी बोल रहा हूं, मीडिया मेरे को बोलता है, मैं तुम्हारे को बोलता हूं, लेकिन इसका तुम सामना तो करो। इस मिट्टी का सामना कर लो। ये मिट्टी हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये ओरिजिनल मिट्टी है, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान, इसको बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भाई भाई। लेकिन ये फैसला तो कर लो, नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, तो ऐसे ही तुम्हारे अब तो सर फूटने लगे हैं, कोमा में जाने वाले, क्रिटिकल में जाने लगे, वो मर्डर भी होंगे, और ये शीशे के महल भी टूटेंगे। वो अंजना ओम कश्यप को भी मैं बोलता हूं, सुधीर चौधरी को भी बोलता हूं, यार भारतीय सारे आ गए, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, दूरदर्शन, रात, सब मीडियाओं को मैंने बोल के आया, मेरी ये फाइलें ले लो। नहीं ली ना, तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, तुम मेरी हत्याएं करते रहो, तुम मेरी हत्याएं करते रहो, मैं आत्महत्या तो करूंगा नहीं। तुम मर्डर कर दो, मर्डर करने के बाद मैं तुम्हारा भी मर्डर नहीं करूंगा। मैं मुंह का जरूर हूं, साफ हूं, साफ वही बोलता हूं, झूठ कुछ नहीं होगी। सुबह सुबह का टाइम है, इसमें एक भी झूठ नहीं है, और ये तो मैं दे रहा नहीं, मेरे को देना नहीं आता। कहीं तो बोलते तरतीब वाइज एक एक केस को, इसको सबको तू तरतीब वाइज बोलने का तो मुझे एक लेख लिखने वाला चाहिए, इन कहानियों को लिखे, इतिहास को। क्यों मैंने अपना जीवन क्यों बलिदान किया? ये तो पारिवारिक है, छोड़ो, सेना का लेके आओ, युद्धों का लेके आओ, इस देश की मिट्टी का लेके आओ इतिहास। वो इतिहास हमारे घर में रखा है, बना कर रखा है, कमाया है, गर्व है इसके ऊपर, इसके ऊपर मेरे को गर्व है। तो टैलेंट मैं बोलता हूं, उस बच्चे को भी अगर वो केस लड़ा है ना, वो एआई टेक्निक का बेंगलोर के अंदर जो फांसी खाया, उसका तू गर्व रख। और जो वो अभी सर भी फाड़ा है ना, उसको भी मैं बोलता हूं कि तैने ये कदम नहीं उठाना था, नहीं उठाना था। मैं बताऊंगा, इनकी एक एक नोएडा की बात बताऊंगा, ये मैं भी फाड़ सकता था, वो बताऊंगा। अभी एक एक को संबोधित करूंगा, सुधीर चौधरी को भी करूंगा, रजत शर्मा को भी करूंगा, अर्णव गोस्वामी, इनके ऑफिसों में मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं इनको नहीं मार सकता था। यस, मेरा फर्ज भी बनता था। ये मेरे से वो बातें पूछी है ना, रक्षा मंत्री कौन है था, गृह मंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री, मैं इनको डेट नहीं बता रहा हूं। जैसे इसमें मैं नाम नहीं बता रहा हूं, और ये थोड़ा छुपाव है कि ये केस चल रहा है, वो केस तो फाइनल हो गया। मैं तो एक अपना चोर का नाम बता रहा हूं कि ये मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसे मारा इसने, ले लो इस फाइल को। अब ये कब मारा तेरे को? मैं बोला सुभाष चंद्र बोस को कब मारा, उसकी फाइल उठ रही है। लाल बहादुर शास्त्री कैसे, भाई मेडिकल भी नहीं हुआ और कैसे वो मारे गए ताशकंद समझौते के अंदर, तो उनका भी केस अभी भी तुम उठाते हो, और मीडिया के अंदर, समाचारों के अंदर सब कुछ आता है, इतिहास आता है कि नहीं आता है। अब मैं कब मरा, तो वो मेरे को कब मारा, और ये कब किया, तो मैं कौन प्रधानमंत्री था, कौन, अरे ये लोकतंत्र है, ये संविधान है, ये मीडिया है, ये मीडिया है। तुम विदेशों में जाते हो और वो बातें बताते हो, ये बातें ये करोगे, जो तुम्हारे पास जाएगी इस हिंदुस्तान को सुधारने के लिए बहुत तगड़ा चांस है। ये फाइलें ले लो, मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। वो टीआरपी लेने के लिए ना ये केस दे देता ना तुम्हारे को, ये केस के अंदर नहीं गया था मैं, ये केस तो आज मैंने बोला हूँ, जब ये मेरे को ये सुनता हूँ ना तब। और अब नई जज आ गई, उसके पास फिर ये दोबारा से मुठभेड़ होगी, लेकिन तुम्हारे से भी मुठभेड़ अब कब करूँ? चौथा स्तंभ है ना, चौथी बार मैं आना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को सुधीर चौधरी साहब, अर्णव गोस्वामी साहब, अंजना ओम कश्यप आजताड़ी साहब, इनका डायरेक्टर कौन है, मैं अंजना को ओम कश्यप का फैन हूँ, और रजत शर्मा साहब और दूरदर्शन, मेरे को धक्के मत मार देना। जैसे धक्के मारते हो ना और बैठा के कॉन्फ्रेंस हॉल में बात करते हो ना, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मत पूछना कि मनमोहन सिंह था कि इंदिरा गांधी थी, नरसिम्हा राव था, इंद्र कुमार गुजराल था, भाई कौन था? अगर नरेंद्र मोदी अब वर्तमान में चल रहा है 10 साल से, ये केस ले लो, देश सुधर जाएगा, ले लो।
ले लो, विनती है, ले लो।